बरेली के आंवला तहसील में अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा द्वारा डॉक्टर्स के लिए सुरक्षा किट को वितरित किया गया, जिसमें नितिन महाराज के साथ अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। डॉक्टरों को सुरक्षा किट वितरण करने के बाद पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया, तो कोरोना काल में लोगों से लॉकडाउन का पालन किए जाने की अपील भी की गई। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा बरेली ने जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जिसमें मीडिया कर्मी भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, पुलिस के हैं कर्मी हैं और आपके सफाई कर्मी हैं, इन सबका सम्मान में आज हमने सबसे पहले डॉक्टरों का सम्मान किया। ये डॉक्टर जो बराबर मरीजों का इलाज कर रहे हैं, उनके संपर्क में आ रहे हैं, तो उनको हमने उनकी सुरक्षा के लिए पीपीई किट ब्राह्मण सभा की तरफ से उनको वितरित की है, जिससे वो अपना सुरक्षा के घेरे में रहते हुए मरीज का इलाज कर सकें। क्या अपील आप करना चाहेंगे जनता से हमारे चैनल के थ्रू? आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन बराबर हम लोग से अपील कर रहे हैं कि अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करूँगा कि जो भी लोग हैं अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरत तभी निकलें, क्योंकि एक बार ये बीमारी के संक्रमण में कोई आ गया तो उसके परिवार को भी खतरा है, समाज को खतरा है, देश को खतरा है। तो अनावश्यक घर से बाहर न निकलें। जो निर्देश गाइडलाइन सरकार ने दी हैं उनका पालन करें, हाथ बराबर धोएं, मुंह पे हाथ ना लगाएं, इन चीज़ों का पालन करें। ऐसे लोग जो इन देवदूतों का अपमान कर रहे हैं या इन पर पथराव कर रहे हैं, इनको कष्ट दे रहे हैं, उस अपने समाज के दुश्मन हैं, पूरे देश के दुश्मन हैं, और वो नासमझ जानते नहीं हैं कि वो ना सिर्फ खुद को खतरे में डाल रहे हैं बल्कि पूरे देश को खतरे में डालना है। एक तरफ देश की 135 करोड़ जनसंख्या लगी हुई है किसी भी तरह से इस रोग से लड़ने में। सरकार भरसक प्रयास कर रही है। पूरे विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर मृत्यु दर और संक्रमण की दर इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बाद इतनी कम है। लेकिन ऐसे लोग सचमुच दया के पात्र हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि आज की तारीख में कोई भी धर्म, कोई भी मंत्र, यंत्र, तंत्र या किसी भी तरह की पूजा इबादत इस रोग से आपको नहीं बचा सकती। अगर इस रोग से बचना है तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग अपनानी होगी। अगर इस रोग से आपको बचना है तो आपको सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइनों का पालन करना होगा, तभी ये बचाव संभव है। मैं निवेदन करना चाहूँगा सभी साथियों से, सभी हिंदुस्तानियों से कि इन देवदूतों का सम्मान करें। इन पे आपको पुष्प वर्षा करनी चाहिए, ना कि पथराव। ख्याल से कोई भी संगठन, उसकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो लोगों को अवेयर करे, जागृत करे इस महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए। जैसे सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना, लगातार मास्क को पहनना, अपने हैंड को सैनिटाइज करना, अपने घर और आसपास के क्षेत्र को साफ सुथरा रखना, लगातार हर घंटे अपने हाथों को धोना, किसी भी संक्रमित व्यक्ति के पास न जाना और अपने घर में बने रहना, बहुत ज़रूरत होने पर ही घर से बाहर निकलना। इन सब चीज़ों का अगर हम पालन करेंगे तो निश्चित रूप से ये जो महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 की है वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। समस्या वहाँ आती है जब कुछ लापरवाह लोग पूरे समाज को, पूरे शहर को, बिल्कुल पूरे देश को जो अपनी लापरवाही से संकट में डाल देते हैं। तो सब इनके साथ साथ ज़रूरी ये भी है कि आप अपने चैनल के माध्यम से लगातार उन लोगों को भी जागृत करते रहें जो लोग लापरवाह हैं, उसकी गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं। बाकी जो हमारा संगठन है वो गरीबों के लिए देख रहा है कि जो लोग असहाय हैं, जिनके पास राशन या किसी बात की परेशानी है, तो उनके लिए हम राशन है, दवा है या ज़रूरत की चीज़ें उनको उपलब्ध कराएं। ऐसे कोई व्यक्ति हमारी टीम में अगर कोई मालूम पड़ता है तो हम बिना किसी प्रचार की आकांक्षा रखे हुए उसको सहायता उपलब्ध कराते हैं। और आपके चैनल से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपको भी किसी ऐसे व्यक्ति की जो वास्तविक उसका पात्र है अगर पता लगे तो कृपा करके हमारी टीम से संपर्क करें, हम लोग जरूर उसको वो सहायता उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ आप लोगों को जागृत भी करते रहें कि वो जो बचाव है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उसकी भावना पे चलते हुए इनसे बचाव रखें जिससे कि महामारी आगे ना। ये हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने ऐसे लोग जो आज देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने पे तुले हैं इस देश के बीमारी को बचाने के लिए। ऐसे योद्धा जो आज हमारे सम्मुख हैं, ऐसे लोग जो उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं।